अभी भी समय है आपके पास। तय कर लीजिए कि जीवन में कुछ बड़ा करना है या एक साधारण इंसान की जिंदगी जो चल रही थी या जो काम कर रहे थे वही करना है। क्योंकि यहां जब आज आप आए हैं तो आज एक बड़ा परिवर्तन, शायद एक ऐसी लाइन, एक ऐसा फील्ड आपको मिल सकता है जो अभी ग्रोइंग है, जिसमें अभी शुरुआत हो रही है। और मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन इसलिए रखा क्योंकि लोग आते हैं इलेक्शन मैनेजर बनने के लिए, इंटरव्यू देंगे इलेक्शन मैनेजर का, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इलेक्शन मैनेजर को क्या क्या काम करने होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। फिर कहते सर पहले आप बताओ तो मैं कर लूंगा। तो मुझे लगा कि पहले मैं बता ही दूं ये करना है, उसके बाद देख लेना कि तुम इंटरव्यू दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। और अगर लगे कि हां कुछ ऐसा करना है जो औरों से अलग है, जो ऐतिहासिक है, और जैसा अभी राहुल जी ने कहा कि एक ऐसा फील्ड जिसमें लोग जाते नहीं और अगर पहुंच जाएं और काबिल हों और अपनी क्षमता दिखा पाएं तो एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई सफलता की कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। आप कहां तक पहुंच सकते हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्शन मैनेजमेंट है क्या, इलेक्शन मैनेजर्स को क्या काम करने होते हैं, आपका रोल होने वाला क्या है। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन में मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। क्या इलेक्शन जैसी चीज को भी मैनेजमेंट चाहिए? जी हां, मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए। जैसे बिजनेस में मैनेजमेंट चाहिए, और बिजनेस में भी अलग अलग कैटेगरी है। एडवर्टीजमेंट के लिए मैनेजर्स अलग होते हैं, ब्रांडिंग के लिए अलग होते हैं, प्रमोशन के लिए अलग होते हैं, फिर फ्लोर पर मैनेजर्स होते हैं, फिर सीनियर मैनेजर्स होते हैं। ऐसी इलेक्शन क्या है, इलेक्शन में बहुत सारे काम करने होते हैं और उन सारे कामों को अलग अलग स्टेज पर मैनेज करने के लिए ऑफिसर्स या मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और ऐसा नहीं कह रहा हूं आज किए जाते हैं, ये पहले भी किए जाते थे। शायद टर्म इलेक्शन मैनेजर यूज नहीं होती थी। पिछले 5-6 सालों से, या बहुत ज्यादा कहें तो 2014 के बाद से इलेक्शन मैनेजमेंट पब्लिक डोमेन में आना शुरू हुआ। उससे पहले ये पर्दे के पीछे रहा करता था। जैसा भी राहुल जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं भारत का पहला और एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, तो मैं बताता हूं कि पर्दे के पीछे की रणनीतियां क्या होती हैं। अभी तक आप पर्दे पर चीजें देखते हैं, आज मैं पर्दे के पीछे की बातें आपको बताने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कोई नई चीज है या कुछ नया हो रहा है। हां, पब्लिक डोमेन में आ गया है तो लोगों को लगने लगा कि हमें भी एंटर करना चाहिए। अब इसमें मोटे मोटे तौर पर क्या मैनेज करना होता है? इलेक्शन मैनेजर को 20 से ज्यादा चीजों का मैनेजमेंट करना होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट भी होता है, कैंडिडेट मैनेजमेंट भी होता है, मीडिया मैनेजमेंट भी होता है, मनी मैनेजमेंट भी होता है, माफिया मैनेजमेंट भी होता है। कि लोग हैरान होंगे, अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ, क्योंकि चुनाव है ना भाई, तो चुनाव में क्या साम दाम दंड भेद सब चलेगा। तो उसको मैनेज कौन करेगा? उसको लीडर या पॉलिटिशियन या नेता मैनेज नहीं करते हैं, मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। ऐसे समझो कि चुनाव में जो व्यक्ति सामने चुनाव लड़ रहा है वो अलग होगा, और जो उसको चुनाव लड़वा रहा है या जो टीम है वो पूरी तरह से अलग होगी। और आप शायद पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे जब तक आप बहुत ज्यादा फेमस ना हो जाएं। और वैसे भी इलेक्शन मैनेजर को या जो मैनेजमेंट करने वाली टीम है उसे कभी भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी हथियार की वैल्यू कम हो जाती है अगर वो एक्सपोज हो जाए तो। मैं कहता हूं और सिखाता भी हूं, रणनीतियां केवल तब तक ही रणनीतियां होती हैं जब तक वो छुपाकर रखी जाएं। अगर रणनीति पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो साधारण बात है, वो रणनीति नहीं है। तो यहां बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट है, बहुत सारी। कुछ चीजें मैंने अभी बताई, कुछ और आपको आगे समय में पता चलेंगी। रेगुलरली आपको ट्रेन भी किया जाएगा, क्योंकि जब आपको ही नहीं आता है या आपको ही नहीं पता है तो आप कैंडिडेट क्या मैनेज करेंगे भाई। अभी आपको एक लीफलेट मिला होगा, उसमें लिखा हुआ है, और जहां आपने फेसबुक पर या जहां भी देखा होगा, वेबसाइट पर देखा होगा हमारी, उस पर कंटेंट पर बताया गया था क्या क्या मैनेज करना है। अब हो सकता है किसी उम्मीदवार की लहर नहीं बन रही, तो मैनेजर तो अपॉइंट हो गया, लेकिन मैनेजर बोलेगा भाई आपकी लहर नहीं बन रही। तो पहले तो मैनेजर को पता होना चाहिए कि लहर बन रही है कि नहीं बन रही है, और अगर नहीं बन रही है तो कारण क्या है, क्यों नहीं बन रही है, और फिर किन किन कारणों को हटाया जाए ताकि लहर बन जाए। अच्छा, मान लीजिए किसी सामने वाले की लहर चल रही है, जिस उम्मीदवार के लिए आप काम कर रहे हो, आपके अपोजिशन वाले की लहर चल रही है, तो उसकी लहर चल रही है कि नहीं चल रही है पता होना, और चल रही है तो उसे रोकना कैसे है, और अपने उम्मीदवार की लहर कैसे बनानी है, ये जानना जरूरी है। ऐसे ही मैंने बताया, कुछ छुपी चीजें होती हैं, कुछ खुली चीजें होती हैं। ऐसे प्रचार, एडवर्टीजमेंट भी दो तरह का है, छुपा प्रचार और खुला प्रचार।
खुला प्रचार क्या है? पैम्फलेट्स, बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग, जो सब आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा, छुपा हुआ क्या है? जो दिखेगा नहीं लेकिन होगा। अच्छा, ऐसा भी कोई प्रचार हो सकता है? जी हां। और सच्चाई बताऊं, जितना खुला हुआ प्रचार होता है उससे कई गुना ज्यादा छुपा प्रचार होता है, और छुपा प्रचार ज्यादा असरदार होता है बजाय के जो खुला प्रचार है। अब पता होना चाहिए ना छुपा प्रचार में करना क्या क्या है भैया। अगर जाकर के किसी उम्मीदवार के यहां बोलोगे कि जी खुला प्रचार तो आपका बढ़िया चल रहा है, छुपा प्रचार सही नहीं चल रहा, तो मुझे अच्छा बताओ छुपे प्रचार में क्या करना है। आपको नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो भाई तू फिर मेरी हेल्प क्या करेगा? क्योंकि लोग ही मेरे से सवाल करते थे कि सब सीखना क्यों है। हमने तो ऑलरेडी, यहां पे से बहुत सारे लोग अलग अलग पोजीशन पे रहे होंगे, किसी कंपनी में शायद बड़ी पोजीशन पे रहे हो, सीनियर मैनेजर हो, या मैनेजर से भी ऊपर हायर अथॉरिटी में रहे हो, डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहे हो, लेकिन वो जो काम किया वो इस फील्ड में काम आएगा कि नहीं आएगा? पूरी संभावना कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां के रूल ही अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आपके क्रिकेट के रूल्स आपको टिप्स पर हैं, आपको सब कुछ पता है। अब आप वही रूल लगा करके हॉकी खेलना शुरू कर दो कि सर रूल तो क्रिकेट के रहेंगे लेकिन खेलूंगा मैं हॉकी, तो फिर तो हॉकी में तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अब आप कहोगे नहीं रूल्स तो वही है, नहीं वो रूल्स नहीं है, फील्ड चेंज हो गया। वही नियम जो आपने मैनेजमेंट के शायद सीखे भी होंगे, कई लोग लगभग सभी ग्रेजुएट्स होंगे, क्योंकि हम ग्रेजुएट्स को ही बुलाते हैं क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वैसे मैं मानता हूं पर्सनली कि डिग्री ये पैरामीटर नहीं है कि उसे नॉलेज भी होगी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को देखा है कि जब उनसे बात की जाती है तो जिस फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की है उस फील्ड की भी नॉलेज नहीं होती, बाकी फील्ड तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर ग्रेजुएशन क्यों रखा? कई लोग कह रहे थे, फेसबुक पर भी लिखा, सर मैं 12th हूं या मैं अंडर ग्रेजुएट हूं, क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूं? कई लोगों ने कटाक्ष किया कि नेता तो अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ नेताओं के लिए आपने बोला ग्रेजुएट व्यक्ति मैनेज करेगा। हां, क्योंकि नेता अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत का संविधान उसे अलाउ करता है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब आप मैनेज करने के लिए जाएंगे तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी तो फेस वैल्यू लेकर जाएंगे ही, इंस्टीट्यूट की और मेरी भी, दोनों की फेस वैल्यू भी लेकर के जाएंगे। कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी इमेज खराब हो जाए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी का काम मिलने वाला है आपको। लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और जो नेता जिनके साथ हम लोग काम करने वाले हैं, आप देखेंगे उनका कितना बड़ा ट्रस्ट होता है, क्योंकि हमें वो अपनी अंदर की बातें बताएगा, बतानी ही पड़ेंगी। कई ऐसे राज जो शायद उसने अपने परिवार के अलावा किसी को ना बताए हो, वो इलेक्शन मैनेजर को बताने पड़ जाएंगे, क्योंकि नहीं बताएगा तो इलेक्शन मैनेजर काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए पास में कुछ गड़बड़ की है और उसके कारण उसकी छवि खराब हो रही है, तो उस छवि को ठीक करना भी तो काम है ना हमारा। तो इमेज बिल्डिंग कैसे करनी है, ये इलेक्शन मैनेजर का काम है। अच्छा, वॉर रूम बनना है। अच्छा, वॉर रूम चुनाव से कितने दिन पहले बनेगा, कहां बनेगा, वॉर रूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या क्या होंगे, वॉर रूम बनाना ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ी? हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने थोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये युद्ध ही है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। यानी आप युद्ध लड़ने ही जा रहे हैं। और वो जो होगा नेता, जिसके लिए भी आप काम करेंगे, वो कौन होगा? वो ऐसे होगा जैसे बारात में दूल्हा होता है। अच्छा, दूल्हे को क्या करना होता है बारात में? कुछ नहीं करना होता। अगर वो कुछ करने लग गया तो समझ लेना बारात को गई। दूल्हा क्या करेगा? तैयार होगा, घोड़ी पे बैठेगा, बस। अच्छा, दूल्हा ही सारा काम करे, मेहमानों की लिस्ट भी करे, स्वागत भी करे, खाने वाले को भी देखे, टेंट वाले को भी देखे, बैंड वाले को भी देखे, बस वाले को देखे, गाड़ी वाले को देखे, ड्राइवर से बात करे, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। और एज ए इलेक्शन मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होगी कि जब आप किसी नेता के यहां जाएं तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएं कि ये व्यक्ति एक्चुअल में चुनाव जीतने की स्थिति में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे बताना है कि क्या क्या कमियां हैं, किनको दूर किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग भी है। मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहा था, तो किसी ने मुझे उनके साथ गाड़ी में जाते हुए देख लिया। वो बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा, सर आप तो मुख्यमंत्री की एडवाइजरी में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक सलाह मुख्यमंत्री को दें। मैंने कहा, मैं उनके साथ मुख्यमंत्री की एडवाइजरी में हूं, ये बात सही है, लेकिन मैं उन्हें सलाह देता नहीं हूं। हैं? आप उनकी एडवाइजरी में है, सलाहकार के बोर्ड में है, और आप सलाह नहीं देते। नहीं, मेरा काम सलाह देने। फिर आप क्या करते हैं? मैंने कहा, सलाहकार का काम सलाह देने का होता ही नहीं।
और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम में से अगर कोई कल को इन फ्यूचर किसी एमपी एमएलए के साथ सलाहकार में जुड़ जाए, लेटर स्टेज है, अभी नहीं जुड़ोगे, क्योंकि मैंने 2006 में इंस्टीट्यूट शुरू किया और मैं घटना बता रहा हूं 2013 की, तो मतलब 6-7 साल लगेंगे। जब एक फील्ड में लगातार काम करोगे तो हो सकता है कल को आप एडवाइजरी में किसी नेता के चले जाओ, लेकिन एडवाइजर का काम एडवाइस करना नहीं है। अच्छा, ये सुन के बड़े हैरान हुए, कह रहे सर क्या बात कर रहे हो, एडवाइजर का काम एडवाइस करने का नहीं है तो काम क्या है? मैं कहा जब मुख्यमंत्री सलाह मांगे तब सलाह देने का काम है, मैं अपने आगे से बढ़कर सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि जिस दिन मैंने आगे से बढ़कर सलाह दे दी उस दिन सामने वाला यह समझ जाएगा कि सुपर चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है, इसे हटाओ पहले यहां से। तो एज ए इलेक्शन मैनेजर कल को यह ना हो जाए कि आपको कॉन्स्टिट्यूंसी दूं और आप जाकर के सीधा सीधा जो जो सिखाया सारा उगल दें ना। जितना जरूरी हो, जब वो पूछे, अब उसने कहा कि बूथ पर टीम नहीं बन रही, या आपको लगा बूथ पर टीम कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो आपने फीडबैक हमें देना, उसे नहीं देना कि सर मुझे लग रहा है कि बूथ की टीम मजबूत नहीं है, या बूथ कमजोर पड़ रहा है, या ये बूथ कमजोर है। अब हम नेता को फीडबैक कैसे देते हैं? डायरेक्ट नेता को नहीं बोलते, सलाह नहीं देनी उसको, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सलाह दे रहा तो मुझे बाईपास कर रहा है। तो हम, जैसे आप इलेक्शन मैनेजर हो हमारी तरफ से, ऐसे ही नेता की तरफ से एक प्रतिनिधि होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बोला जाता है। हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज से उन कमजोर बूथों की लिस्ट मंगा लेते हैं, और आपने जो फीडबैक दिया होता है कि ये कमजोरी के कारण है, हम वो कारण उनके सामने रखते हैं कि ये चीजें लेकर के आओ, जब है ही नहीं तो लाएगा कहां से? तो कहता सर ये तो नहीं है, फिर हम बोलते हैं फिर इनको लेकर के आओ, इनको ठीक करो, और फिर ये खबर क्योंकि इंचार्ज को बोल दिया तो इंचार्ज डायरेक्ट किसको बोलेगा? नेता को। तब वहां से हमारे पास आएगा, और यही चैनल होना चाहिए। कुछ कुछ चीजों में हम नेता को डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूं, या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीनियर ऑफिसर होंगे हमारी तरफ से, आप उनको फीडबैक दे सकते हैं, वो अपने तरीके से बता देंगे। एक चीज का और ध्यान रखना होता है, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेज करें, इलेक्शन मैनेज करें, आपने सीख लिया, ट्रेंड हो गए, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान ऐसा नहीं कि बांटते फिरना, और ये रिस्क रहेगा। क्योंकि मेरे यहां बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं यार सीख तो लो, बाद में तो यूज कर ही लेंगे। पहली बात तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रणनीति अलग अलग होती है। दूसरा, हर पार्टी, हर उम्मीदवार पर भी डिपेंड करता है किस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो। निर्दलीय होगा तो रणनीति अलग होगी, बीजेपी से होगा तो रणनीति अलग होगी, कांग्रेस वाला होगा रणनीति अलग हो जाएगी, विधानसभा के लिए रणनीति अलग होगी, कॉर्पोरेशन में अलग होगी, लोकसभा में अलग हो जाएगी। और कभी कभी तो एक ही विधानसभा में, एक ही वार्ड में, एक ही लोकसभा में अलग अलग बूथ पर अलग अलग रणनीति काम कर रही होगी। तो रणनीतियां, मैं अक्सर बोलता भी हूं, मैंने फेसबुक पर भी लिखा था, इस पर वीडियो भी मैंने बनाया था, कि राजनीति की रणनीति दवाई की तरह होती है और इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। पता चला कोई चीज कहीं इंप्लीमेंट हो रही है आपस में, क्योंकि सब लोग दोस्त होते हैं, एक इलेक्शन मैनेजर यहां काम कर रहा है, यहां कर रहा होगा, यार मेरे यहां तो ये वाला आइडिया चल रहा है, तू भी अपने यहां ये कर दे। ऐसा नहीं करना। छुपाऊंगा नहीं तुमसे, तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा आपस में कम्युनिकेशन भी रहेगा, व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बन जाएगा, कनेक्टेड भी रहोगे। अब दिल्ली में तो इलेक्शन बहुत छोटा है, एमसीडी का इलेक्शन है, तो एक विधानसभा में 4-4, 5-5 वार्ड रहेंगे, तो आपस में कई वार्ड ऐसे हैं जो कनेक्टेड है। तो मैं ये कैसे बोल दूं कि तू भाई इस वार्ड की ये सीमा रेखा है, इसके बाहर बात ही नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपस में बात करो, कम्युनिकेट करो, लेकिन जो रणनीति जहां के लिए बनाई जा रही है उसको वहीं पर इंप्लीमेंट करो। और जैसे मैंने कहा कि वॉर रूम बनाना है, तो वॉर रूम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग होगा, सिचुएशन अलग अलग होगी। बूथ, क्योंकि चुनाव में क्या है, इलेक्शन मैनेजमेंट का बेस क्या है, सबसे पहला बेस या जो सबसे मजबूत होना चाहिए वो बूथ है। चुनाव में एक टर्म यूज की जाती है, यदि बूथ जीता तो चुनाव जीत लिया। अब हर बूथ को जीतना है तो क्या करना है, पहले हमें बूथ को कैटेगराइज करना पड़ेगा, किस कैटेगरी का बूथ है ये। अच्छा, कितने बूथ हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। अमूमन एक विधानसभा में 200 से 300 बूथ होते हैं। अब सोचिए, अगर आप इलेक्शन मैनेजर विधानसभा का कोई बनना चाहता है तो उसे 200 से 300 बूथ इंचार्ज को कंट्रोल करना पड़ेगा। वार्ड में, कॉर्पोरेशन में भी 50 से लेकर 70 तक बूथ हो सकते हैं, यानी 50 से 70 बूथ इंचार्ज को आपने कंट्रोल करना पड़ेगा। उनका रेगुलर फीडबैक देना, उनकी रिपोर्टिंग लेना, उनको गाइड करना, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर बूथ पर आपकी निगाह होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आप में से कोई कल को लोकसभा का इलेक्शन मैनेजर बन जाता है, तो लोकसभा में कितने बूथ? 2000 से 2500, कहीं कहीं जगह पर 3000।
अब 2,500-3 हजार लोगों की मीटिंग लेना आपके लिए अपने आप में टेढ़ी खीर हो जाएगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद बोल भी नहीं पाएंगे 2,500-3 हजार लोगों के सामने। फिर उन्हें क्या काम करने हैं, कैसे काम करना है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये सब भी आपको आना चाहिए और वो रेगुलरली आपको सिखाया जाएगा। तो पहली चीज तो ये थी, मुझे ये बताना था कि इलेक्शन मैनेजर क्या क्या काम करता है, उसका रोल क्या होने वाला है। एक और चीज इलेक्शन मैनेजर के साथ ही जुड़ी हुई, ये पहली सीढ़ी है इलेक्शन मैनेजर, ये अंतिम सीढ़ी नहीं है। वैसे तो इससे नीचे भी सीढ़ियां हैं, जैसे मैंने बताया बूथ इंचार्ज। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब मैं इतने बड़े स्केल पे काम नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बूथ स्तर पे काम करूं, तो बूथ इंचार्ज के रूप में भी काम कर सकते हो। कई लोग कहते हैं नहीं सर मेरे को बूथ तो नहीं, लेकिन हाँ इलेक्शन मैनेजर बड़ा हो गया, मैनेजर के अंडर काम कर लूंगा, तो आपको इलेक्शन इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो कि एक वार्ड या कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक एक दो दो लोग रखे जाते हैं जो इलेक्शन मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इलेक्शन मैनेजर पहली सीढ़ी है इलेक्शन मैनेजमेंट की, वो बड़ी सीढ़ी जो लैम्पलाइट में आता है या आ सकता है, लेकिन ये अंतिम सीढ़ी नहीं है। यहां से शुरुआत होती है आगे की सीढ़ियों की। जब आप इलेक्शन मैनेजर बन जाते हैं तो उसके बाद आपको जिम्मेदारी मिल सकती है किसी बड़े नेता को मैनेज करने की। हो सकता है आपको आज एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी दी जाए और कल पूरा जोन दे दिया जाए, जोनल इंचार्ज बन जाए इलेक्शन मैनेजमेंट के। आने वाले समय जैसे हम लोग कर रहे हैं, आपको पूरा एक स्टेट मिल जाए और एक समय पर बहुत सारे स्टेट में अलग अलग पार्टी अलग अलग कैंडिडेट के लिए भी काम कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, अभी हम लोग यूपी में गए तो यूपी में अलग पार्टी के लिए अलग कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में वो पार्टियां हैं ही नहीं, तो यहां अलग पार्टी अलग कैंडिडेट होगा। अभी इसके बाद मैं मुंबई जा रहा हूं, 24 तारीख को मेरा मुंबई में इवेंट है। मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है। उसके बाद गुजरात जा रहा हूं मैं 26 तारीख को, गुजरात में विधानसभा का इलेक्शन है, फिर पंजाब में विधानसभा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। वैसे तो ये अच्छी चीज नहीं है, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि हर समय अगर चुनाव मोड में रहेंगे तो जनता का भला हो नहीं पाएगा। चुनाव का एक समय होना चाहिए कि 5 साल में चुनाव हो गए या 2-3 चुनाव एक साथ हो जाएं और फिर जनता के भले के लिए काम हो। लेकिन विडंबना यह है कि हमेशा हर समय, आज भी वर्तमान में जब आज आप बैठे हो, इस समय पर 10 से ज्यादा जगह चुनाव हो रहा है अलग अलग स्तर का। आपको शायद पता नहीं है, बिहार में चुनाव चल रहा है अभी, निचले स्तर का त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम का चुनाव चल रहा है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर्स, ग्राम प्रधान, सरपंच के लिए या मुखिया उसको बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में कहीं पर जगह कॉर्पोरेशन के चुनाव चल रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र की ना जाने कितनी निगम में अगले 6 महीने में चुनाव है, और अगर अगले 6 महीने के चुनाव ही देश के स्टडी कर लोगे तो कम से कम 50-60 अलग अलग चुनाव अलग अलग जगह होने वाले हैं। तो जैसा राहुल जी ने भी कहा और जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये एक समुद्र है, बस इसमें एंट्री करते समय ध्यान रखना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर अगर सफल हो गए तो आगे सफलता मिल जाएगी। हाँ, इसके लिए ट्रेनिंग भी होगी आपकी, बताया गया था ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आना पड़ा करेगा, महीने में 1 दिन के लिए। दिल्ली वालों को दिल्ली, गुजरात वालों को गुजरात, महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्र, मतलब राजधानी में हम लोग ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग में होता क्या है, जो आप काम कर रहे होते हैं आपको वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रेनिंग में सबके सामने रख दी गई, और जो जर्नल या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिविजुअली बात करके रख दी गई। जैसे जैसे आप ट्रेंड होते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपकी ग्रोथ होती रहती है, हमारी भी इंस्टीट्यूट की इमेज बनती रहती है। अभी आपको एक क्वेश्चनियर मिलेगा, इंटरव्यू क्वेश्चनियर है जिसको प्री इंटरव्यू क्वेश्चनियर बोलते हैं। उसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें एक सवाल है, क्योंकि ये सच्चाई है, नेता कई बार चुनाव जीत जाता है जब, तो जीत जाने के बाद जोश में आ जाता है, और जोश में आ जाता है तो क्या करता है, वो गिफ्ट बांट देता है। कई कई जगह पर तो 1-1 लाख की घड़ियां दे दी उसने इलेक्शन मैनेजर्स को। अच्छा, मैनेजर चुपचाप जेब में रख के चला गया। अच्छा, तुम्हारी है, मैं ले नहीं रहा यार, बता तो दो कुछ दिया है सामने वाले ने। कई जगह बाइक दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए 50-60 हजार लाख रुपए खर्च करना तो बहुत नॉर्मल है जीतने के बाद। हाँ, हारने के बाद डांट भी पड़ जाती है। और राजनीति में तो अक्सर उल्टा ही होता है, यदि उम्मीदवार चुनाव जीत गया तो यह माना जाएगा कि तुमने भी रोल प्ले किया, लेकिन उसका रोल ज्यादा है, और यदि गलती से हार गया तो ठीक रहा, तुम्हारे ऊपर भी फूलेगा कि तुमने भी काम ठीक नहीं किया, भले ही तुमने काम ठीक किया हो। यह भी ध्यान रखना। बट क्या करें, हर फील्ड के रूल जैसे होते हैं वैसे रूल से खेलना पड़ता है। ये फील्ड ही ऐसा है, यहां इन्हीं नियमों से खेलना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, मेरा बताना फर्ज था। मैं चाहता हूं कि तुम्हें
कुछ भी छुपाऊं नहीं, क्योंकि जब हम सेशन नहीं रखते हैं, बताते नहीं हैं, तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, डाउट्स रहते हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले डाउट्स क्लियर कर दूं कि आप किस फील्ड में आने वाले हो। एक आखिरी चीज और बताऊंगा उसके बाद फिर मैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जो देश में हो रहा है उसके बारे में जानकारी दूंगा, और फिर मैं आपका इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू करूंगा। मैं अपनी तरफ से 100% ईमानदारी से काम करता हूं, और आज इंडस्ट्री में नेताओं के साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मेरे संबंध हैं, काफी अच्छे संबंध हैं, एक इमेज बिल्ड की है। आपको बहुत भरोसे, बहुत ट्रस्ट के साथ इलेक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी दी जा रही है। कुछ भी करना, उस इमेज को खराब मत होने देना। ज्यादातर लोग नए हैं, मैं आपको जानता नहीं हूं, आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आप इतना समझ पा रहे होंगे कि जो इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होता है, जिस भी इंडस्ट्री में, उसके लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण वो नाम, वो इमेज होती है जो उसने इतने समय में कमाई होती है, और एक गलत व्यक्ति की वजह से, एक गलत काम कर देने की वजह से वो इमेज पूरी तरह खराब हो सकती है। फिर भी मैं भरोसा करूंगा। मुझे विश्वास है कि जैसे बुरे लोग हैं समाज में, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोग हमें जरूर मिलेंगे जो ट्रेन होंगे, सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, और इस इंडस्ट्री को एज ए फ्यूचर एडॉप्ट कर पाएंगे। मेरी कोशिश थी, मैं आपको जितनी बातें बता सकता, बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है इलेक्शन मैनेजमेंट में, पैम्फलेट में भी लिखी गई हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अभी नहीं रख सकता हूं, क्योंकि अभी आप और हम नए हैं। अभी आप में से कौन कौन लोग वो काम करने जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। जो काम करने जाएंगे उन्हें फिर स्पेसिफिकली ट्रेन करूंगा। जितने भी कंटेंट बताए गए हैं, आपको पैम्फलेट मिला होगा, उसमें कंटेंट लिखे गए हैं, सब कुछ सिखाया जाएगा, ताकि आप सीख जाओ, ट्रेंड हो जाओ, और एक बार इस इंडस्ट्री में एंटर कर जाओ तो हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहो तो हमारे साथ काम कर लेना, और यदि अपने बलबूते भी कोई काम करना चाहो तो उसकी भी फ्रीडम होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट किसी को बाउंड नहीं करता, बांधते नहीं हम लोग। कई लोग कहते साहब मैंने तो चलो ट्रेनिंग ले ली, सीख गया, सब हो गया, अब मैं तो बंद गया, आप ही इसे ऊपर डिपेंड हो। नहीं, मुझ पर डिपेंड नहीं हो। आप तय कर लो कि भाई इस इलेक्शन में सर मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन अगले इलेक्शन में मैं अपने लेवल पर काम करूंगा, तो ठीक है, मुझे उससे भी ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, जब हमारे साथ काम कर रहे होगे तो इंस्टीट्यूट का आई कार्ड भी मिलेगा, इंस्टीट्यूट का ब्रोशर भी मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा। नेताओं के पास जाना पड़ेगा, नेताओं को बताने के लिए कि मैं ये इंस्टीट्यूट से हूं, ये हूं, और इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा, और अपना भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा एज इलेक्शन मैनेजर। जो नेता ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास भी भेजा जाएगा, और जो आपके नून में कोई हो या कोई आना चाहे तो उसको पास भी भेजा जाएगा। आपका नंबर पब्लिक किया जाएगा कि ये व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन मैनेजर है। हाँ, कोई भी नेता अगर इलेक्शन मैनेज करवाना चाहता है तो इस व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप कहोगे जी नहीं, मेरा फोन तो पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए नंबर, क्योंकि बहुत लोग फोन करेंगे जब इलेक्शन का समय आएगा। और अभी तो देखो समय है चुनाव में, अभी नेता भी रिलैक्स बैठे हुए हैं, हम भी रिलैक्स है। आज मुझे यहां से 5-6 लोग मिल जाएंगे, बहुत है मेरा काम। दिल्ली में काम शुरू हो गया, अभी अप्रैल में चुनाव है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे चुनाव के करीब हम पहुंच जाएंगे तब ये चीजें और ज्यादा लेवल पे पहुंचेंगी, और तब हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जहां हम चाह कर भी तैयारी करने का समय ना मिल पाए, हम कोशिश भी कर लें लेकिन हम मैनेज ना कर पाए। तो अभी हमारे पास समय है, आपके पास भी समय है। अब क्योंकि इंटरव्यू ऑडिशन का टाइम शुरू हो रहा है, तो मैं अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट की बात यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन एक 15-20 मिनट में ब्रीफ में मैं जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन पूरे देश में चला रहा हूं उसके बारे में भी जानकारी दे देना चाहता हूं, ताकि आपको ये भी पता रहे कि हम कितना बड़ा काम और करने जा रहे हैं आगे।